रिहान, कल बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान के लिए। इट्स अ वेरी वेरी बिग डे बिकॉज ग्रुप 2 की सारी पिक्चर क्लियर हो जानी है। आपको पता चल जाना है आपके हाथ में कितना कुछ है, कितना कुछ नहीं है। फॉर एग्जांपल, कल जिम्बाब्वे बांग्लादेश के मैच में अगर बांग्लादेश जीत जाता है तो पाकिस्तान विल फील दैट दे स्टिल हैव देयर डेस्टिनी इन देयर ओन हैंड्स। सिमिलरली, अगर न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका इंडिया से हार जाता है तो पाकिस्तान विल अगेन फील दैट दे हैव द डेस्टिनी इन देयर हैंड्स। सो टुमारोज डे इज़ सिग्निफिकेंटली ह्यूज। कल जब हम अपना प्रोग्राम करेंगे वो इफेक्टिवली आपके लिए एक प्री मैच होगा, क्योंकि हमारा टाइम विल बी राइट बिफोर द मैच स्टार्ट्स। सो कल का शो हमारा ज़रूर देखिएगा। बट विद दैट इन माइंड, all three results need to go Pakistan's way. Yeah. Bangladesh needs to beat Zimbabwe, Pakistan needs to beat Netherlands, India needs to beat South Africa. अगर ये तीनों रिजल्ट आपके फेवर में चले गए तो पाकिस्तान हैज़ देयर डेस्टिनी इन देयर ओन हैंड्स। उसके बाद पाकिस्तान नीड्स टू विन ऑल देयर मैचेस टू क्वालिफाई। एब्सोल्युटली। और इंशाल्लाह ताला उम्मीद यही है कि द रिजल्ट्स टर्न आउट टू बी इन पाकिस्तान। आई मीन, आई एम एन इटर्नल ऑप्टिमिस्ट। अच्छा, चलते हैं जी ट्वीट्स की तरफ। लेट्स गो टू द ट्वीट्स। आज हमारे पास बहुत ज़्यादा ट्वीट्स हैं, सो लेट्स डाइव राइट इनटू देम अगेन। अदनान शाहिद वो कह रहे हैं कि फील्डिंग बहुत बड़ा इशू है इतने अरसे से, क्या एक फील्डिंग कोच लाने से ये मसला सही हो जाएगा, और हमें क्या उन खिलाड़ियों को ड्रॉप करने की ज़रूरत है जो अच्छे फील्डर्स नहीं हैं। अदनान, मैं वैसे एक बात ये भी कहूँ कि हमने अपने शो में पहले भी वाली बात की थी, पाकिस्तान डज हैव अ फील्डिंग कोच। ओके, आई विल आस्क रेहान इफ ही रिमेंबर्स हिज नेम। Yeah, that I mean, please, I'm not taking anything away from him. He's a very hard-working guy. मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर किसी को ये arrogant लगी तो मुझे बिल्कुल that's not my intention here. I honestly don't know. We honestly don't know. मतलब I've interacted with him. He's a good hard-working guy. लेकिन the problem is कि if over the last 1.5 years, वो बल्कि आपने पिछले शो में बात की थी ना कि वो individual mistakes और systematic mistakes। ये मैं आपको एक बात बताता हूँ, अक्सर लोग हमसे भी पूछते हैं कि PSL का 1 महीना होता है, आपने प्लेयरों को ये क्यों नहीं करवाया। ये कोच के लिए भी अनफेयर है कि वो 1 महीने के लिए टीम के साथ आता है। 1 महीने के अंदर कोई भी दुनिया का कोच किसी भी प्लेयर की ना टेक्निक चेंज करा सकता है, फील्डिंग की, ना बैटिंग की, ना बॉलिंग की, कुछ भी नहीं चेंज हो सकता। वो जो 1 महीना उसमें टाइम नहीं होता, तो आपने ऑफ सीजन में इन चीज़ों पर काम करना होता है। और आपको एक परमानेंट नेशनल टीम के साथ जो आपके 30 से 35 सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं, 2 से 3 ऐसे कोचेस चाहिए जो फील्डिंग और परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट के ऊपर काम करें। पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं। अभी जो पाकिस्तान की अंडर 19 की वो कोचिंग स्टाफ बना है, अगर आप उनको ही यूज़ कर लेना तो यू विल सी द रिजल्ट्स। अच्छा, वैसे मैं एक और यहाँ पे क्लैरिफिकेशन देता चलूँ, पाकिस्तान के फील्डिंग कोच अब्दुल मजीद इज़ विद द टीम थ्रू आउट द ईयर। No, but what I'm saying is what happens with the centrally contracted player. What happens with them in the off season? अगर वो throughout the year हैं, how many drills are they doing? Do they have any data collected from it? Data collection से please, ये स्टार्ट मर्चेंट है, ये है वो है। डेटा कलेक्शन से मतलब ये है कि अगर एक बंदा फील्डिंग ड्रिल्स कर रहा है, उसने दिन में 100 कैचेस पकड़े हैं, तो आपको हर रोज़ लिखना चाहिए कि इसने इतने नंबर ऑफ कैचेस पकड़े हैं। नेक्स्ट डे यू सी अगर उससे ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है कि नहीं हुई इंप्रूवमेंट, तो आपने किस तरह बेहतर करनी है। यू हैव टू कलेक्ट डेटा फॉर दीज थिंग्स। ठीक हो गया। चलते जी अगले ट्वीट की तरफ। लेट्स गो टू द नेक्स्ट ट्वीट ऑन द स्क्रीन। अली असद पूछ रहे हैं, क्या एक कप्तान को अपने बॉलर्स को अंडर द बस थ्रो करना चाहिए जो टाइम एंड अगेन हो रहा है व्हेन दे कंसिस्टेंटली बोल वेल? दिस क्वेश्चन इज प्रॉब्ली कमिंग फ्रॉम द फैक्ट कि जब आई थिंक बाबर की जब पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस थी था, उसमें उसने कहा कि हमने प्रॉब्ली पावर प्ले में ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा स्कोर दे दिया। आई थिंक दिस इज़ वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम। नहीं, पावर प्ले में ज़्यादा स्कोर दे दिया, आई थिंक दैट्स नॉट थ्रोइंग एनीवन अंडर द बस। आई थिंक एवरी कैप्टन डज दैट। बट मेरे ख्याल में तो कभी भी किसी भी कप्तान को, किसी भी इंडिविजुअल को या एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस या पब्लिकली ये नहीं कहना चाहिए कि जी उसका कसूर था। ड्रेसिंग रूम में आए, ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करें, एंड प्लीज़ हैव ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस इन द ड्रेसिंग रूम, या एंड हैव दोज लाइक समटाइम्स। लेकिन ये क्वेश्चन एक पता है रेहान आ जाता है, ये क्वेश्चन उठता है कि क्या आपको पब्लिकली मीडिया में क्या बात करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मेरे नज़दीक फिर ये होता है कि आपके फिर बिल्कुल एक कुछ स्टेपल रिस्पॉन्सेज बन जाते हैं जिन पर ही आपको रिलाई करना पड़ता है। आई नो वो फिर मीम कंटेंट बन जाता है। फॉर एग्जांपल, चाहे वो द बॉयज़ प्लेड वेल हो या डेफिनेटली का वर्ड हो या कुदरत का निज़ाम हो, बट मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ तक
immediately होता है, मतलब आप यही वाली चीज़ कह सकते हैं, what are the things you do? You say we'll go back to the drawing room, it's a collective loss, इस टाइप वाली बात? वो तो चीज़ें ठीक है, लेकिन आप स्ट्रेटेजिकली भी बात कर सकते हैं विदाउट नेमिंग प्लेयर्स एंड इंडिविजुअल्स को नेम किए बगैर. फॉर एग्जांपल, अगर मुझे आपसे कोई इशू होगा जो मुझे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मैं आपको ऑन एयर नहीं कहूँगा, मैं आपको साइड पर जाके कहूँगा कि यार ये चीज़ नहीं करनी है हमने, ठीक है. और मैं नहीं मानूंगा, लेकिन चले आगे. कहने का मकसद ये है कि प्लेयर्स ऑल्सो फील के अगर आप उनसे डायरेक्ट वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन करेंगे, दे विल लिसन टू यू. ठीक है. बिकॉज आप, दिस इज द सेम एज थिंक ऑफ योर सेल्फ वर्किंग इन एनी फील्ड यू वर्क. अगर आपको सबके सामने एक चीज़ कही जाए, आपका हमेशा नेगेटिव रिएक्शन होगा. अगर वही आपके साथ वन ऑन वन ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन हो, तो आपका शायद डिफरेंट रिएक्शन होगा. अच्छा, मैं कहा था गोइंग बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, कहना था ड्राइंग रूम मैंने बना दिया, सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट. चलते जी अगले ट्वीट की तरफ. लेट्स गो टू द नेक्स्ट ट्वीट. विजय ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इमामुल हक जो इतना अच्छा खेलते रहे रिसेंटली एज एन ओपनर, उन्हें नहीं यूज़ करना चाहिए था? वो 40 से 80 रन रेगुलर बेसिस पे करते हैं. व्हाई नॉट हैव हिम इन द 11 हु इज़ अ स्पेशलिस्ट ओपनर रादर देन बाबर हु इज़ अ टॉप ऑर्डर बैटर? विजय, थोड़ा सा इसके अंदर एक तो ये है कि नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम इमामुल हक. आई लव हिम एज अ प्लेयर. आई ऑनेस्टली थिंक कि इमाम, स्पेशली जब आप उनका 50 ओवर क्रिकेट देखते हैं, तो ही इज़ बीन फिनोमिनल. लेकिन द फैक्ट इज़ कि हम जहाँ पर आई थिंक स्ट्रगल कर रहे हैं, पाकिस्तान जहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, वो प्राइमरीली एक्यूजेशन यही चलती है कि ओवरलोड ऑफ एंकर्स वाली बात है यहाँ पर. ये एक्यूजेशन नहीं है, बट मैं वैसे कह रहा हूँ. ठीक है, मेरी बात सुने आप. मैंने उस पहले भी कहा था कि 11 मोहम्मद रिजवान आपको मैच नहीं जिता सकते, 11 शाहीन शाह अफरीदी आपको मैच नहीं जिता सकते. ठीक है, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेयर्स इन डिफरेंट टाइप ऑफ पोजीशंस चाहिए. ठीक है, द पॉइंट हियर इज़ इमाम हो, बाबर हो, रिजवान हो, शान हो, फ़खर हो, एनीवन. पॉइंट इज़ द इशू आपका वही था, हम पूरे इस शो के ऊपर पहले डिस्कस करते रहे, जिसके ऊपर वी हैव नो वन हैज़ एनी इशूज विद बाबर एंड रिजवान. दे आर मैच विनर्स. नो वन इज सेइंग दे आर नॉट. एवरीवन वाज सेइंग बिफोर द वर्ल्ड कप के भाई प्लीज़, अगर वर्ल्ड कप में आपके ओपनर्स फेल हो गए, आर यू रेडी? कि ओपनर्स फेल हो गए तो एवरीवन एल्स इज रेडी. डिड वी प्रिपेयर फॉर दैट? आई डोंट थिंक वी डिड. No, we didn't. सेकेंडली, दूसरा ये कहते हैं इससे क्या ओपनर जल्दी आउट हो जाए, जानबूझ के आउट हो जाए. दैट्स नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज यू सेंड योर नंबर 3 एज एन ओपनर, यू सेंड योर नंबर 4 at 3, you send your 5 at 4, promote everyone one position up in the batting order and tell them to play the scenario. Prepare. ठीक है, आप जिस चीज़ के लिए देखें, नेशनल टीम जो होती है उसके पास एक बहुत बहुत मेजर लग्जरी होती है टू प्रिपेयर फॉर अ मेजर टूर्नामेंट. यू हैव सो मेनी बायलैटरल सीरीज कि आपका एक्चुअल मैच प्रैक्टिस सिनेरियोज आप प्रैक्टिस कर सकते हो. अगर वो आप नहीं करते प्रैक्टिस, देन इट इज़ योर फॉल्ट, नो वन एल्सेस फॉल्ट. ठीक है, चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ. लेट्स हैव दिस नेक्स्ट क्वेश्चन. ज़ैनब रज़वी पूछ रही हैं, क्या बाबर की पोजीशन एज कैप्टन विल बाबर्स पोजीशन एज कैप्टन बिकम अनटेनेबल इफ पाकिस्तान डजंट क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स? क्या पाकिस्तान को फ़खर और रिजवान के साथ ओपन करना चाहिए? क्या बाबर की अप्रोच मिडल ऑर्डर को पीछे रोक रही है? अच्छा, रेहान, कप्तानी पे पहले बात कर लेते हैं. If Pakistan doesn't reach the semi-final, I think Babar would have been okay if Pakistan had lost to South Africa and India. With Zimbabwe, but defeat will hurt because even losing to India was last ball. So the Zimbabwe defeat might be something that causes trouble. But eventually it is a decision. Isme Babar also has to be involved. I'm being honest. अगर बाबर को बैठकर बाबर कॉन्फिडेंस में ना लिया जाए तो ये इसका कोई पॉइंट नहीं. बहुत गलत बात है. कभी भी किसी भी कैप्टन को जब आप when the captain is being replaced, should have a conversation कि this is the reason we want to do it and this is our long term plan. ठीक है, होता पाकिस्तान में क्या है कि कोई भी वर्ल्ड कप से वापस आता है या कोई टूर से वापस आता है तो कप्तान को अगले दिन पता चलता है कि जी पीछे से तो गेम हो गई है, तो कप्तान ही चेंज हो गई है. तो उस पर भी वो कप्तान जो है उसको लगता है शायद इस प्लेयर ने मेरे अगेंस्ट कंस्पायर किया हो. ज़रूरी नहीं है कंस्पायर किया हो सकता है बोर्ड के चेयरमैन ने या बोर्ड के किसी बंदे ने फ़ोन करके कहा हो कि यू आर द कैप्टन टुमारो. हु इज़ गोइंग टू से नो टू कैप्टनसी फॉर पाकिस्तान? टेल मी, हु हैज़ एवर सेड नो टू इट? ठीक है, did Babar say no to it? Well, if you go by some rumors from the 90s, a lot of people claim that they were offered captaincy and they said no to it. So, I mean,
जहाँ पर मैं कैप्टनसी हर दूसरे दिन चेंज होती थी। मैं आपको ये कह रहा हूँ जो फैक्चुअल चीज़ें आपके सामने, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, assumptions की मैं बात नहीं कर रहा है, please। कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, मैं भी अंडर 16 में ना 90 माइल्स पर आवर पे बॉलिंग किया करता था। अच्छा चलो, अच्छा सवाल तो उसमें ये है कि मैं एक्चुअली 110 था पर कमर में। अच्छा मैं रेहान यहाँ पे बात ये कर रहा हूँ कि अगर ये सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि कप्तानी पर सवाल उठ जाता है, would you remove Babar then from all 3 formats? Yeah, would you like to keep him there in Would charge? you? I would probably, even if there is a question mark being raised over this captaincy, I would still let him captain in the longer formats. I would probably do that because या तो उसे कॉन्फिडेंस में लेकर कंप्लीट कैप्टनसी नहीं, आई थिंक इसमें बहुत रिस्पांसिबिलिटी सिंपल है। आई फील इट्स बाबर्स कॉल। अगर बाबर को आप बाबर से बात करते हैं और आप कहते हैं कि आप उसको एक फॉर्मेट से निकाल रहे हैं, आई एम श्योर ही विल से, नोइंग लाइक दैट लाइक एवरी क्रिकेटर हैज सम सर्टेन सेंस ऑफ प्राइड, तो कहेगा फिर सबसे कर दो मुझे। दैट डिपेंड्स ऑन हिम। मेरा तो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि लॉन्ग टर्म का मतलब 2 साल नहीं होता। लॉन्ग टर्म का मतलब कम से कम इंटरनेशनल क्रिकेट में 3 to 4 years होना चाहिए। तो वट एवर द रिजल्ट्स आर, अगर आपने लॉन्ग टर्म कोई भी चीज़ बोली है, अब प्रेसिडेंट्स पर ये सेट होगा कि यार जो भी कप्तान आएगा वो उसको होगा कि यार अगर मैच एक हार गए तो उसी वजह से होता है कि हम बायलैटरल में एक्सपेरिमेंट नहीं करते, क्योंकि कप्तान इज ऑलवेज अंडर प्रेशर कि यार ये मैं निकल जाऊंगा।